खड़ा हुई है, आपको तनी कम बुझा रहा है, आपको और कटा से एग्जाम्पल देते हैं, समझ रहे ना। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, आपके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे रास्ते जा रहे थे, वो तीन मोहानी देखा है। तीन मोहानी आने के पहले 4-5 लड़कियां रास्ते में हैं, जगह कहीं नहीं है जाने का, लेकिन आप साइड से किनारे से निकले, तले हाथ में हाथ संपर्क हो गया, बस आप पड़ गए कोंची में, कोंची में माने आप चार्ज हो गए। क्या हो गए? ध्यान दे, पहले ध्यान, बुढ़ाड़ी तक, हाँ बुढ़ाड़ी तक याद रहेगा। चार गो बीच में लड़कियां हैं, साइड से निकला तो हाथ में हाथ चढ़ गया, अरे बाप, ठीक बा। इसका मतलब हुआ कि संपर्क के द्वारा तुम आवेशित हो गया। फिर अगला दिन जा रहा है, अब 4 गो लड़की नहीं, अब 16 गो लड़की है, स्क्वायर में आ गई सब, समझ ना। सुनिए, अब तुमको जगह है नहीं निकलने गए, तो ऐसा रोगर के देह में निकल गया। क्या हो गया? फिर मोहब्बत में आ गया, अब की बारी खतरनाक मोहब्बत, ठीक है। क्या है सुनो, तो जब जब मोहब्बत हो रहा है तो तुम कोची में आ रहा है? आवेशन में। तो ये ना क्या पूछेगा कि आवेशन क्या है, तो कहिए कि मोहब्बत को आवेशन कहते हैं। ये समझाने के लिए बोला जा रहा है, लिख के मत चलना। तो एगो में तो हाथ सटा था, एगो में देह में रगड़ के निकल गया, चार्ज हो गया। अब जा रहा है तीसरा दिन, सारी लड़कियां गायब हैं, एक अलग लड़की तीन मोहानी पर खड़ी है, कैटरीना की बहन सुटरीना, पूरा मेकअप वोकअप मार के फेयर एंड लवली लगा के खड़ी है एकदम, और तुम भी इधर से बिको टर्मरिक चाट के जा रहा है। सुन इधर, तो अब क्या हुआ कि उसने तुमको देखा, तुमने उसको देखा, तो नैना की बात नैना जाने है, समझ रहे ना। तो दूरे से चार्ज हो गया, दूरे से मोहब्बत में आ गया। तो जब दूर से चार्ज होगा तो कौन सी होगा? प्रेरण, ठीक है। आवेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि आवेशन क्या है। ये नहीं ना पढ़ा है तभी टॉपिक, आवेशन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सीधा बढ़ जाइए। तो अभी हमने कहा कि मोबाइल अगर चार्ज किया जाता तो क्या कहा था कि चार्जिंग में मोबाइल लगैले बनी, चार्जिंग में हम मोबाइल लगाए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आप अगर कहिए, कोई पूछेगा आपसे कि मोबाइल कहाँ है आपका, तो कहिएगा आवेशित करो तनी, बस क्या 2-3 लपड़ लगा देगा सब, कहेगा तुर दिया। तो क्या आवेशित क्या होला रे? तो कहेगा अच्छा ये चार्जिंग होता। तो हिंदी में बोल, हिंदी में, वो हिंदी नहीं, ये अंग्रेजी है, उसकी हिंदी होती है आवेशित। आवेशित कहब न तो कोनो को बुझेबे ना करी, क्योंकि फेमस हो गया है चार्जिंग, समझ रहे ना। तो चार्जिंग क्या होता है, तो अगर परिभाषा देना हो तो कहिए किसी वस्तु को कृपया गर्दन टेढ़ा न करके देखें। ऐसे भूता वाला सीन चाहे सब अथी हीरो वाला, हम तरह हम विलन लगते हैं, तुमको अमरीशपुरी लग रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे एकदम मुँह चला बोले है सुनील शेट्टी का दामाद है। ये देखो बोक्का कहेंगे, छानो नहीं, चिल्होर के पाहुन को दिखाइए, बात करो तो बाहर जाइए महाराज। तो आवेशित करने का जो प्रोसेस होता है, सुनिए 3 प्रकार से होता है। आपके किताब में दिया है 1 गो प्रकार, ठीक है। किताब में दे दिया हेडिंग एगो, कहता है इसी को पढ़ाइए और उसके बाद लड़का को फेल कराइए, कहें कि क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। और दे दिया है 1 गो। तो पहला क्या है भाई मेरे, तो होता है संपर्क के द्वारा आवेशन, संपर्क के द्वारा आवेशन, आवेशन। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, संपर्क के द्वारा आवेशन। गाल पर से ठेहा हटा के देखिए, आपको साफ दिखेगा। ना तो कहेगा अच्छा ना, अब तो एक पर कटास एग्जाम्पल दे देंगे तो फिर तो और ही चिंता में आ जाइएगा। संपर्क के द्वारा फिर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा घर्षण के द्वारा आवेशन। तीसरा हो गया प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। सुनिए, ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आवेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और आवेशन क्या होता है, अभी बताया कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन होती है।
किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या होती है? इसके 3 विधियां होती हैं आवेशित करने का। संपर्क के द्वारा आवेश कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। इन सारी विधियों के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। आपके किताब में, आपके NCERT में, ठीक है, ये टॉपिक खाली हेडिंग के रूप में दे दिया है कि इसको पढ़ाइए। मिलाते रहिए, एकदम किताब मिलाते रहिए, कोई दिक्कत। एक टॉपिक बीच में से घोषक ये नहीं सकता है, सारा का सारा टॉपिक डिटेल पढ़ा दें, कम ना पढ़ा। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन दिया है, लेकिन किताब में कभी कभी क्वेश्चन इससे उठा देता है। हमारी ड्यूटी है कि इसको भी बताना, समझ रहे ना, मतलब काम गड़बड़ा जाएगा। अब ये क्या है संपर्क के द्वारा आवेशन, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, ये आवेशित वस्तु है, माने चार्ज है। कभी मेरा चेहरा ना दिखे कोई टेंशन नहीं, हाई दिख रहा है, हाई दिखना चाहिए, फिजिक्स समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक कोई आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित। आवेशित का मतलब चार्ज वस्तु, ये अनावेशित का मतलब डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज है, ये चार्ज है। चार्ज वस्तु को डिस्चार्ज वस्तु में सटा दीजिए, तो इसके चलते ये भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं संपर्क के द्वारा आवेशन। मतलब कोई ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित। अनावेशित माने जिस पर आवेश नहीं है। आवेशित वस्तु, अनावेशित। अंग्रेजी में तो सब जानता है चार्ज और डिस्चार्ज, हमेशा मोबाइल चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। तो चार्ज वस्तु को डिस्चार्ज वस्तु में सटाया और वस्तु आवेशित हो गई, चार्ज हो गई, तो इसको कहते हैं संपर्क के द्वारा चार्ज किया, संपर्क के द्वारा आवेशन कहलाया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कौन चीज़? आपका मोबाइल चार्ज होता है ना, इसी के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से होता है कि आपका जो चार्जर होता है उसमें पहले से चार्ज दौड़ता रहता है, और उसको आप कनेक्ट करते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल को भी क्या करने लगता है? चार्ज होने लगता है, माने संपर्क के द्वारा आवेशित करता है। कोई दिक्कत? आते हैं उसके बाद घर्षण के द्वारा आवेशन। इसको हम बता भी चुके हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में इस तरह से रगड़ते हैं, ठीक है, तो वस्तुएं गर्म होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको धनावेशी, जिसमें जाता है उसको ऋणावेशी। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए बीच बीच में कहो बम फोड़ते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या कि दिमाग अभी तो अंतरिक्ष में जाता रहा, तो कहते देख रहे हैं। अच्छा, टेढ़ देखते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसे देखते हैं, माने इधर देख रहे हैं, लेकिन आपको आदमी इधर का दिखाई दे रहा है। हम समझ गए। आज के बाद आपसे बतियाएंगे तो उसी तरह समझ के बतियाएंगे। कोरियके से न कोई देखेगा, उजारका से कोई देखता है? अब हेने तक नहीं, हाँ हमारा हिन्ने से लौकता है, हिन्ने से। इसका मतलब आदमी नहीं, राक्षस है। अभी मैं कहिए वाट राक्षस, राक्षस का सुपरलेटिव डिग्री में राक्षस हो गया। अब यार देखो, घर्षण में आए थे कि दो वस्तुओं को रगड़ेंगे इस तरह तो वस्तुएं गर्म होगी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हो जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है धनावेशित, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है उसको ऋणावेशित कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला हल्का हो जाता है, बताए थे। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो कुछ वजन, अब इतना वजन में कमी नहीं आएगी कि महसूस हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ जिस पर जाता है उसके वेट में थोड़ी सी वृद्धि होती है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके वेट में क्या होती है? कमी होती है। यहाँ प्रेरण के द्वारा आवेशन में आएंगे तो सबसे पहले इसके बारे में समझिए। इसमें वस्तु सट रही थी, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु में सटाया गया था, तब चार्ज हुआ। इसमें दो वस्तुओं को रगड़े थे तो वस्तुएं सट रही थी, तब चार्ज हुआ। इसमें वस्तु सटती नहीं है, दूरे से चार्ज कर देगा। मैंने समझ जाइए, एक तरह से एग्जाम्पल बता देते हैं तो आपको वाईफाई समझ में आ जाएगा अच्छा से। जैसे आप, कौन बोला वाईफाई? नहीं, ठीक है, आप ही बोले हैं ना। जैसे रास्ते में खड़े हैं आप, रास्ते में खड़े हैं आप, आराम से भूजा खा रहे हैं, एगो मरखा सांड दौड़ के आया, लगा धूरा फेंकने इस तरह से, लागल फोफिया है ना। तो जितना बढ़िया से आप अभी मरले नहीं खे, जोखले नहीं खे तरह के, लेकिन कहने का मतलब है कि उतना देर में किडनी में तुम्हारे कंपन तक कराइए देगा कि कौन ठीक भाई जोख दे। तुम नीचे क्यों देख रही है? तेरे से बोल रही है, नीचे क्यों देख रही है? क्या रे गुर के खड़ा हुई है, आपको तनी कम बुझा रहा है। आपको और काटा से एग्जाम्पल देते हैं, समझ रहे ना। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, आपके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे रास्ते जा रहे थे, वो तीन मोहानी देखा है। तीन मोहानी आने के पहले 4-5 लड़कियां रास्ते में हैं, जगह कहीं नहीं है जाने का, लेकिन आप साइड से किनारे से निकले, तले हाथ में हाथ संपर्क हो गया। बस आप पड़ गए कोंची में, कोंची में माने आप चार्ज हो गए।
क्या होगा? ध्यान दे पहले, ध्यान, बुढ़ाड़ी तक, हाँ बुढ़ाड़ी तक याद रहेगा। चार गो बीच में लड़कियां हैं, साइड से निकला तो हाथ में हाथ छोड़ गया, अरे बाप, ठीक बा। इसका मतलब हुआ कि संपर्क के द्वारा तुम आवेशित हो गया। फिर अगला दिन जा रहा है, अब 4 गो लड़की नहीं, अब 16 गो लड़की है, स्क्वायर में आ गई सब। समझ ना? सुनिए, अब तुमको जगह नहीं निकलने गए तो ऐसा रोगर के देह में निकल गया। क्या हो गया? फिर मोहब्बत में आ गया। अब की बड़ी खतरनाक मोहब्बत, ठीक है। क्या है सुनो, तो जब जब मोहब्बत हो रहा है तो तुम कोची में आ रहा है? आवेशन में। तो ये ना क्या पूछेगा कि आवेशन क्या है, तो कहिए कि मोहब्बत को आवेशन कहते हैं। ये समझाने के लिए बोला जा रहा है, लिख के मत चलना। तो एगो में तो हाथ सटा था, एगो में देह में रगड़ के निकल गया, चार्ज हो गया। अब जा रहा है तीसरा दिन, सारी लड़कियां गायब हैं, एक अलग लड़की तिनमुहानी पर खड़ी है, कैटरीना की बहन सुटरीना, पूरा मेकअप वकअप मार के फेयर एंड लवली लगा के खड़ी है एकदम, और तुम भी इधर से बिको टर्मरिक चाट के जा रहा है। सुन इधर, तो अब क्या हुआ कि उसने तुमको देखा, तुमने उसको देखा, तो नैना की बात नैना जाने हैं, समझ रहे ना? तो दूरे से चार्ज हो गया, दूरे से मोहब्बत में आ गया। तो जब दूर से चार्ज होगा तो कौन सी होगा? प्रेरण, ठीक है। शॉर्ट के चार्ज हो गया तो, और रगड़ के चार्ज हो गया तो घर्षण। ये 3 प्रकार का विधि समझ गया। अब जाके प्रैक्टिकल मत कर देना कि हाँ कि सर नैना की बात नैना जाने हैं, जो नहीं बुझाता हूँ मैना जाने हैं। सुना? तो कहा सर प्रेरण के क्रिया में आ गए हैं, का जाने घर्षण अप्लाई कर दिलन सर, गाल फूल के तोमा हो जाई। बैठिए, आप काहे गदगद आ गए हैं? आपको भविष्य में कुछ सीन इस प्रकार का दिख रहा है क्या? तो अब फिजिक्स की परिभाषा थोड़ा बता दें ना। तो अक्सर क्या होता है कि एग्जाम्पल देने के बाद लड़का फिजिक्स भुला के एग्जाम्पल ही याद कर लेता है। तो डर ये भी लगता है कि परीक्षा में यही सब मत लिख दे कि प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या है, तो नैना की बात नैना जाने है, यही प्रेरण है।